हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और आप जो आज वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें आप लोग सीखेंगे बैंक निफ्टी व्यू के बारे में, क्या और कर सकते हैं ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी। दो टारगेट हिट हुए हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे जो डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस में वीडियोस में जो स्टॉक्स हम लोग एनालाइज करते हैं उनमें से हैं। एंड बहुत सारे स्टॉक्स जो आपको पोटेंशियली इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इन कौन से स्टॉक्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में मिल सकती है। ओके, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश ऑडियो, तो आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड जिनको रियल टाइम ट्रेड सेटअप्स चाहिए वो भी कर लीजिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम लोग जो है बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में बात करेंगे। तो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, पहले हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो हमें क्या दिख रहा है? हायर हाई हायर लो बन चुका है। ठीक है, एक हायर हाई बना है, हायर लो बन चुका है। वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर हाई येट अगेन। ठीक है, तो उससे पहले एक बहुत ही स्मॉल मोमेंटम यहाँ पे है, उसकी बात पहले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 1 आवर पे भी है। 15 मिनट पे जाएंगे तो आपको 15 मिनट पे भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उससे पहले यहाँ से बैंक निफ्टी जो है बड़ा मूव दे चुकी है। अगर कल बैंक निफ्टी एक गैप अप खुलती है और एक इस तरीके की कैंडल दिखाती है तो वो हमारी सबसे इजीएस्ट पॉसिबल ट्रेड होगी। लेट्स से कि 130 पॉइंट्स का एसएल है तो 130 पॉइंट्स की ट्रेड हो जाएगी। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ये हिंड्रेंस नंबर 1 है, हिंड्रेंस नंबर 2। वी नीड अ कैंडल समथिंग लाइक दिस जो यहाँ 1025 पे बनी, या फिर कोई इस तरीके की कैंडल जो यहाँ पे 920 पे बनी थी। ठीक है, इस तरीके की कैंडल हमें चाहिए तो हम तुरंत एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी वो क्विक ट्रेड होगी और क्विक मनी बना देगी आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है फिलहाल तो। अब काफी चीजें हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद कहाँ मूव करेगा, गैप डाउन खुलने के बाद कहाँ मूव करना है। ठीक है, अगर गैप अप खुलने के बाद फॉल हो गया, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर चला गया या गैप डाउन खुलने के बाद नीचे चला गया, बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। बट बेस्ट पॉसिबल और क्विक सिनेरियो जो अभी मुझे दिखता है वो है कि एक साइडवेज खुलता है मार्केट या फिर एक थोड़ा छोटा सा गैप अप खुलता है मार्केट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर इस तरीके से कौन से पॉइंट है ये, लेट मी मार्क दीज पॉइंट्स, 39,180 को निकालता है तो वो एक अच्छी ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, बाकी सारी ट्रेड्स टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे जब रियल टाइम में मार्केट कुछ बिहेव कर रही होगी। अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, मार्केट एक अप मूव दिया है, शॉर्ट नहीं कर देंगे हम इस अप मूव को देख के उसको। ठीक है, क्योंकि पहला इंपल्स होता है इंसान का कि वो शॉर्ट कर देता है अचानक से और फिर वो फंस जाता है। देखो यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट करा, फंस गए, शॉर्ट करा, फंस गए, शॉर्ट करा, फंस गए। कितनी बार लोग फंसे हैं यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज में और उन्होंने फिर यहाँ शॉर्ट कहीं करा होगा, छोटी मोटी एक ट्रेंड लाइन बना दी होगी इस तरीके से, ये एक बन गई होगी, देखो फिर फंस गए, स्टॉप लॉस हिट। तो क्यों शॉर्ट करें भाई जब साफ साफ दिख रहा है कि भाई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, हर डिप कंज्यूम हो रहा है, तो नहीं करेंगे शॉर्ट। जब ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो जरूर एक ऊपर की पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो आप, एक रेजिस्टेंस आया और फॉल हो गया है ना, एंड व्हेन गैप अप आया तो वहीं पे आया गैप अप, उसके ऊपर सपोर्ट लिया एंड मूव्ड अप। फिर जब फॉल हुआ तो उस पे सपोर्ट लिया एंड रीटेस्ट लेके एक नीचे के लिए मूव आया। तो 17,700 राउंड लेवल भी है और एक काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारे क्या रहे, प्रीवियस रेंज क्या रही हमारी, मार्केट क्लोजिंग की अगर रेंज देखी जाए तो 17,600 से लेके 17,630 के बीच में हमारी बहुत ही अच्छी एक रेंज है। मार्केट अगर साइडवेज और थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर इस रेंज को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देती है, बहुत इजीली हम लोग टारगेट नंबर 1 ले सकते हैं। सुपर सिंपल ट्रेड, ट्रेड नंबर 1। ठीक है, ये अपनी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप हो जाएगी काइंड ऑफ, कि उसी के नीचे रिस्क रखेंगे और अपना तुरंत तुरंत हमें सेटअप जो है क्रिएट हो जाएगा और डायरेक्ट 17,700 या थोड़ा उससे पहले एग्जिट मार देंगे। ठीक है, नाउ बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कल मिल सकती हैं, शॉर्टिंग या जो भी बनती है अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए हमें पहले प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा एंड दैट विल बी अपडेटेड ऑन टेलीग्राम। मूविंग अहेड गाइस, और मैं इससे पहले बता देता हूँ, ये जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दीज आर नॉट कॉल्स, ये पोटेंशियल एनालिसिस है मेरा, आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आप अपना खुद का भी एनालाइज करिए, खुद का भी दिमाग लगाइए, और हेल्प चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली आपकी करूंगा इन सब चीजों में कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले बात करते हैं सीमेक की गाइस। तो सीमेक कब दिया गया था आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही ये मार्केट एनालिसिस वीडियो में बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में डिस्क्राइब किया गया था। 8 फरवरी को बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल ट्रेड मैंने यहाँ ली हुई थी। ऑल्दो मैंने इसको 1220 के अराउंड पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हिंड्रेंस दिख रहा था, रेजिस्टेंस दिखते ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया, बट ये स्टॉक और ऊपर चला गया है, टारगेट नंबर 2 भी हिट हो गया है। मूविंग अहेड गाइस, बालाजी टेली, इस ट्रेड में मैं नहीं था, पहले बता दूं, मैं सिर्फ सीमेक में था।
और मेरी और भी ट्रेड्स चल रही हैं, बट उसमें ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है, तो वो साइडवेज है। जब भी कुछ हिट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बालाजी टेली वाज गिवन एट दिस एरिया, यहाँ इस कैंडल पे दिया था, नेक्स्ट डे ही ब्रेकआउट दिया। मैंने क्यों ट्रेड नहीं ली, मुझे इस कैंडल में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने नहीं ली ट्रेड। ठीक है, उसके बाद स्टॉक जो है 15% का मोमेंटम, ठीक है, वहां से दे चुका है। मेरे एनालिसिस पॉइंट से देखा जाए तो 21% मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, कंप्लीटली ये आपके लॉजिक के बेसिस पे आपको ये ट्रेड लेनी थी, मैंने नहीं ली, बट ये टारगेट नंबर 1 अपना हिट कर चुका है। ठीक है, एंड नाउ इट इज मूविंग फॉर टारगेट नंबर 2, जो कि है हमारा 101 का। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग टाटा पावर की बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं यहाँ पे। कौन से स्टॉक्स होंगे, फ्रॉम टाटा पावर से लेके थेमिस मेड तक फटाफट बात करेंगे। यहाँ पे 11 स्टॉक्स है हमारे पास, तो जल्दी बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको सब कुछ। ठीक है, तो मुझे क्या दिखा कि सबसे पहले आपको दिखता है कि एक रेजिस्टेंस एक बॉक्स बनता है। ठीक है, टाटा पावर में रेजिस्टेंस नंबर 1 है अपना, ये लेवल्स जो है अपने रेजिस्टेंस नंबर 1 की तरह एक्ट कर रहे हैं। फिर ये लेवल अपने रेजिस्टेंस नंबर 2 की तरह एक्ट कर रहे हैं, 250 के लेवल्स। ठीक है, इनको इस तरीके से बनाओ अगर, तो 2 रेजिस्टेंस हमको मिल गए। अब इसी के साथ साथ आपको पता है ये एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से आपको एक दिख रहा है कि ये चैनल भी यहाँ पे बन रहा है, पैरेलल चैनल। उस पैरेलल चैनल के बॉटम एरिया पे है ये, बट बॉटम एरिया पे आगे किस तरीके के हैंडल बना रहे हैं, देखो इतनी बड़ी एक रेड कैंडल और छोटी छोटी 2 ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, रेड कैंडल बहुत ही स्ट्रेंथी थी, जब सेलर्स आए तो बहुत ही टूट के आए, और जब बायर्स आ रहे हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं ट्रेड तभी इसमें इनिशिएट करूंगा जब ये जो कंफ्यूजिंग कैंडल है, इसे कंफ्यूजिंग कैंडल कहते हैं कि भाई सेलर्स भी ऊपर से पुश कर रहे हैं, बायर्स भी नीचे से बाय पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग कैंडल की जब टॉप से निकलेगी मार्केट और क्लोज कर जाएगी डेली टाइम फ्रेम्स पे, और एक अच्छी कैंडल, एक छोटी कैंडल देगी, मतलब अच्छी और छोटी कैंडल देगी, तो मैं टॉप का एंटिसिपेशन करूंगा कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा इस बार, कि जब ऊपर जाएगा क्या पता एक रिट्रेसमेंट लेके ब्रेक करे, क्या पता सीधे ब्रेक कर जाए, बट इस ब्रेकआउट की ट्रेड यहीं से ही हम लोगों को बिल्ड करनी होगी। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, दैट मीन्स ये पिछली कैंडल की पूरी सेलिंग खत्म हो चुकी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि ये सेलिंग फेक थी। ऑल दो वॉल्यूम वॉल्यूम से मुझे कोई मतलब होता नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा था, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट मेरा मतलब पूरा रहता है कि भाई प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम पे मैं कम डिपेंडेंट रहता हूँ, प्राइस एक्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। तो मेरा एंटिसिपेशन होगा कि 260 के लेवल्स जो है ब्रेक हो जाएंगे अगर कंफ्यूजिंग कैंडल के ऊपर निकलता है। एंड व्हाट विल बी माय ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि यहाँ एंटर करेंगे और ऊपर के कहीं के टारगेट्स लेंगे 280 तक के कहीं के, एंड एसएल जस्ट इस स्विंग लो के नीचे रखेंगे। वो टारगेट्स एग्जैक्टली क्या रखेंगे वो तब डिस्कस करेंगे जब ट्रेड जो है अपनी एटलीस्ट पैरेलल चैनल के टॉप तक तो जाए, 1:1 तो कवर हो, फिर बात करेंगे आगे ट्रेड की। तो बहुत भी ब्यूटीफुल ट्रेड यहाँ पे बन रही है। कोल इंडिया में बात करते हैं, तो कोल इंडिया में मुझे क्या दिख रहा है, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, और फिर मैं बनाता हूँ आपके लिए। ये देखो, ये एक पैरेलल चैनल है कोल इंडिया में, एंड साफ साफ दिख रहा है कि ये नीचे से उठने के बाद, ऑल्दो ये ट्रेड यहीं दे दी गई थी। ठीक है, मैंने यहीं डिस्कस करा था इस ट्रेड को, अगर आप लोगों को याद हो, जब भी पहला इम्पल्स मूव आया था 10 जनवरी के मंथ में, तभी मैंने बोल दिया था ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इसको होल्ड करना बनता है, और बहुत अच्छी जा भी रही है उस पॉइंट से। तो देखा जाए तो मेरा टारगेट नंबर 1 तो कब का अचीव हो चुका है। तो कब बताई थी ये ट्रेड, आप देख सकते हो लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पे या ट्रेडिंग व्यू पे, दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हो, इन ऑर्डर टू रीचेक कि क्या 3 जनवरी को या फिर मे बी 4 जनवरी या मे बी 31 दिसंबर, इन 3 दिनों में क्या मैंने इस ट्रेड के बारे में डिस्कस करा है, एंड जरूर डिस्कस करा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी ट्रेड्स में कभी मिस भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री मैंने बताई थी आप लोगों को, एंड टारगेट्स जो है, टारगेट नंबर 1 जो है अपना इस लेवल पे बताया था, एंड टारगेट नंबर 2 ऊपर पैरेलल चैनल का बताया था। अब देखा जाए तो प्राइस एक्शन हमें कह रहा है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट भी हो गया है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी हो गया है और रीटेस्ट भी हो गया है। ठीक है, बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ से कि ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को इसने अभी ब्रेक नहीं करा है, उससे ये कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस खा रहा है, रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस। तो द मूवमेंट, और ये क्या है, कंफ्यूजिंग कैंडल, नीचे से सेलर्स ने पुश करा है, बायर्स ने पुश करा है ज्यादा, और थोड़ा बहुत सेलिंग भी आ रखी है स्टॉक में। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, तो हम एक फास्ट ट्रेड लेंगे इस टॉप तक के पैटर्न की। अब अगर देखा जाए तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि इन लेवल्स पे क्लोजिंग मिलती है तो ट्रेड लेंगे, टारगेट नंबर 1 ये रखेंगे, और इस कैंडल के जस्ट नीचे हमें अपना एसएल रखना पड़ेगा। उसका रीजन बहुत ही एविडेंट है कि ये अगर कैंडल यहाँ से ब्रेक डाउन देती है तो चांसेस हैं कि ये और फॉल कर सकता है, फिर ये क्या पता है ट्रेंड लाइन तक फॉल करे। ठीक है, तो या आप समझ में आया कि यहाँ पे एसएल अगर रखोगे तो किस तरीके से प्लानिंग चलती है फिर दिमाग में, कि यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन बन जाएगी, वो कोई यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो क्या रखोगे यहाँ पे एसएल, नहीं, हम एसएल रखेंगे इसके नीचे और नीचे। तो एंट्री पॉइंट्स 172 के लेवल्स के हिसाब से
182 लेवल्स के हिसाब से अपना टारगेट, एंड 161 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर के हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे इन कोल इंडिया। ठीक है, मूविंग अहेड गाइस, और बात करते हैं औरो फार्मा के बारे में। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं इसमें क्या हुआ। तो एक बड़ा फॉल आता है स्टॉक में, और ये ट्राई करता है कि सबसे पहले एक बॉटम बनाए यहाँ पे, बट क्या बना पाता है? नहीं बना पाता है, क्योंकि ये नेकलाइन नंबर 1 है, पूरा फिजल आउट हो जाता है मोमेंटम, और कभी भी वो नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है। तो नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई, इसका मतलब डबल बॉटम नहीं बना, एक नई नेकलाइन बनती है, नेकलाइन नंबर 2। ठीक है, तो ये वाली जो नेकलाइन बनी है आपकी, क्या ये ब्रेक होती है? नहीं, जबकि नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो ब्रेक होते जा रहे हैं। क्लियर कट एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो जो भी ट्रेड हम ऊपर के साइड में इसमें लेंगे, उसमें क्वांटिटी लेस होगी, और उसमें हमें पता होगा कि इसके विनिंग के चांसेस कम है। ऑल्दो डबल बॉटम एक फॉल के बाद ही बनता है, बट फॉल के बाद भी अगर स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग चलता जा रहा है, डाउन ट्रेंड्स बना रहा है, देखो एक फॉल के बाद क्या होता है, एक फॉल आया, डबल बॉटम बना इस तरीके से, और स्टॉक ने एक अप ट्रेंड चालू कर दिया, क्योंकि वो ओवरऑल अप ट्रेंड में था। ठीक है, और एक होता है यार कि स्टॉक जो है वो पूरा फॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद भी वो इस तरीके से एक डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न में चल रहा है, बट उसके बाद फाइनली अब वो एक डबल बॉटम बना रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो इस बार देखो क्या हुआ, इसने इस फॉल के बाद ये एक जर्क मूवमेंट दिया, एंड इसने क्या बनाई, नेकलाइन नंबर 3, जिसका ब्रेकआउट आज हो गया। गॉट इट? तो इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये आपका वो है नेकलाइन, और ये करंट मार्केट प्राइसेस एंट्री पॉइंट्स है, ये आपका टारगेट नंबर 1 है, एंड ये आपका एसएल है। सिंपल ट्रेडिंग, स्विंग लो के नीचे एसएल रखेंगे, टारगेट अपना यहाँ पे रखेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक गैप दिख रहा है, ये जो गैप है आपका, ये क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस गैप पे रेजिस्टेंस खाने के लिए रेडी रहना। अगर ये गैप निकलता है, बिलीव मी, अगर ये गैप बहुत ही इजीली निकल जाता है, तो ये टारगेट ऐसे ही मिल जाएंगे। मूविंग अहेड, इंडस इंड बैंक। सो इंडस इंड बैंक देखो, ये मैं बता रहा था आपको, जैसे कि यहाँ पे जैसे औरो फार्मा में देखो ब्रेक डाउन होता चला जा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, ये लो बना आपका, और उसके बाद देखो फिर एक सेम लेवल पे या फिर थोड़ा एक हायर लेवल्स पे एक लो बनाया इंडसइंड बैंक ने, और उसके बाद देखो ये क्या हुआ, स्टॉक ने डबल बॉटम को, जो पहली नेकलाइन बनाई थी उसी डबल बॉटम को ब्रेक कर दिया। जो फर्स्ट नेकलाइन बनी वही ब्रेक हो गई, वो भी एक मदर कैंडल और इनसाइडर बार की मदद से। दैट इज अ हरामी पैटर्न। और यहाँ पे एक मूव आया, हरामी पैटर्न बना, एंड ऊपर की साइड मूव कर गया। एक रिट्रेसमेंट आता है स्टॉक में, और फिर स्टॉक ऊपर के लिए निकलना चालू हो जाता है। तो क्या रख सकते हैं हम लोग इसके? एसएल एसएल रख सकते हैं, जो लोअर विक रिजेक्शन था उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे 909 क्लोज करता है मार्केट, अगर डेली टाइम फ्रेम पे 3:20 के बाद भी आपको दिखता है कि इंडसइंड बैंक इसके नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो वो एसएल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और निकल जाएंगे ट्रेड से। करंट मार्केट प्राइस पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे मुझे हिंड्रेंस कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये अपना टारगेट नंबर 1 होगा इन इंडसइंड बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, तो क्लियर कट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो ट्रेड्स प्ले करी जा सकती है। नियर टर्म रेजिस्टेंस ये है, अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एचडीएफसी बैंक भी अगर साथ में आइडेंटिकल सेटअप बनाता है, तो ये हमें एक इंट्राडे सेटअप दे सकता है 1567 तक। गॉट इट? तो ये हम लोग यहाँ से कितने का प्ले कर सकते हैं? अराउंड अराउंड 2% का प्ले हम एंड एच डी एफ सी बैंक में इंट्राडे लेवल्स पे कर सकते हैं। समझ में आया? तो आइडेंटिकल सेटअप्स देखना है बैंक निफ्टी और एच डी एफ सी बैंक में, और उस हिसाब से प्ले करना है दोनों को इंट्राडे पे। नाउ अगर आपको लगता है इंट्राडे आपका सेटअप हो गया, अब सब परफेक्ट हुआ है, उसके बाद आपको देखा कि ये तो और ऊपर निकल रहा है, डोंट गेट ग्रीडी, अपने टारगेट्स पे बुक करो 2% पे इंट्राडे, और एक स्विंग ट्रेड को इनिशिएट करिए। एट द एंड ऑफ द डे आप एक स्विंग ट्रेड को इनिशिएट करना, ठीक है, और वो कंप्लीटली आप उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट लगाइए, नॉलेज लगाइए, क्यों आपको इनिशिएट करनी है, खुद सोचो 2-3 बार कि क्या आपको लग रहा है कि ये एक और डबल बॉटम है, या ये एक और डबल बॉटम है, तो क्या यहाँ से अगर ब्रेकआउट एक आता है तो एक और मूव मिल सकता है। डेफिनेटली इस तरीके से आप जो है अगर प्लान करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एसएल क्या रहेगा? एसएल रहेगा अराउंड अराउंड ये एरिया का 1500 का, वो आपके एंट्री पॉइंट होंगे। लेट मी रिमूव अदर्स, जो चीजें हैं वो हटा देता हूं मैं। तो एक इंट्राडे ट्रेड बनती है, इंट्राडे ट्रेड जब कवर कर लोगे तो एक स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, एचडीएफसी बैंक की। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक का एक ये एक स्विंग ट्रेड प्ले कर सकते हो 1600 से 1680 का एक स्विंग बेसिस पे। एलआईसी हाउसिंग की बात करते हैं, तो एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप देखोगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम्स पे था। डेली टाइम फ्रेम्स पे जब आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, साफ साफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो लो है वो एक लो है, फिर उसके बाद और डिप आता है, और आरएसआई में भी और डिप आता है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद और ज्यादा डिप आता है प्राइस में, है ना, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ आ गई, इस बार उतना डिप नहीं आया। साथ साथ में क्या हुआ, ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट के बाद क्या करा, रीटेस्ट भी कर ली ट्रेंड लाइन, और ऊपर चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से एंट्री,
इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट अपना एसएल ले लेंगे 376 का, ठीक है, और ये टारगेट जो है 438 का अपना टारगेट ले लेंगे। मूविंग अहेड, टीवीएस मोटर ने भी डबल बॉटम बना दिया है, ठीक है, और डबल बॉटम बनाने के बाद आज गैप अप हुआ, बट गैप अप सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या छोड़ दें स्टॉक को? नहीं, एकदम पकड़ के रखो, बिकॉज इसने ये डोजी बनाई है ना, इसका मतलब कंफ्यूजन है मार्केट में कहाँ जाए, तो अपना डोजी मार्क कर लो। अगर डोजी के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज मारता है तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टेंस हो गया, अब हम शॉर्ट करेंगे ऐसे। तो इंट्राडे पे करो, स्विंग बेसिस पे करो, किसी भी तरह जो आपको आता है, जिस जिस नॉलेज में आप बेटर हो उस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मान लो जो ऊपर के साइड पे अगर ये ब्रेकआउट देता है इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपनी स्विंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड पे टारगेट नंबर 1 जो है 718 का लेके जो है ट्रेड करेंगे टीवीएस मोटर को। बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम से जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा बहुत ज्यादा बार ये सर्किट जो लगा वो ओपन हुआ, लगा ओपन हुआ, ठीक है, तो चांसेस तो था आराम से कि आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते थे। एंड फिलहाल भी अगर ये थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और एक प्राइस एक्शन नीचे के लिए बनता है, नीचे आता है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू ट्रेड इन दिस, कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये बॉक्स की लेंथ कितनी है, अराउंड अराउंड मान सकते हैं हम इतनी है। एंड उसका रीजन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बताता हूँ। इसको जब मैं ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ 36 को, तो ये इस तरीके से निकल के आता है, देखो, रेड 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 रेड, 4 रेड कैंडल्स, एंड उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल ने रिजेक्ट मारा और फिर फॉल हो गया, तो ये रिजेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन माना जा सकता है। तो यस, यहाँ रिजेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड आपका बॉक्स कंसोलिडेशन का प्रोजेक्शन ऊपर के लिए 36 पॉइंट्स का भी दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा एसएल? आपका एसएल होगा 300 के नीचे का, ठीक है, 300 के नीचे का आपका टच बेस एसएल होगा, 325 करंट मार्केट प्राइस एंट्री, 355 टारगेट नंबर 1। मूविंग अहेड गाइस, हम लोग अब बात करते हैं एम्फेसिस की। तो एम्फेसिस देखिए, बहुत ही सिंपल टारगेट है एम्फेसिस में, और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज्ड है। डिमांड जोन्स पे आता है तो स्टॉक को बाय करा जाता है। तो डिमांड जोन में बैठा हुआ है, 3 रिजेक्शन ले चुका है। ऑल्दो इतनी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन नहीं है ये अगर देखा जाए तो, बट एक काइंड ऑफ एक स्मॉल ट्रेड यहाँ से बनाई जा सकती है। तो स्मॉल रिस्क टच बेस्ड तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि टच बेस्ड रखना है तो यहाँ पे रख लो एक टच बेस, ठीक है, टच बेस एसएल। तो ये मैं बता देता हूँ, ये टच बेस्ड एसएल है, ठीक है। यहाँ इवन टच हो जाएगा तो एग्जिट, यहाँ क्लोजिंग हो जाएगा तो एग्जिट, करंट मार्केट प्राइसेस से एंट्री। एंड टारगेट नंबर 1 होगा अपना 3318 का, टारगेट नंबर 2 होगा 3457 का। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ये ब्रेकआउट है यहाँ पे, ओके। एंड एक हायर लो भी बना है। लास्ट ट्रेड जो है हमारे लिए, बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज बाकी ट्रेड जो है डिस्कस होंगी इन रियल टाइम मार्केट इन ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, 1180 के लिए 1080 के लेवल से मैंने एंटर कर लिया है स्टॉक को विद एस एल ऑफ 1020 एंड टारगेट्स एटलीस्ट मतलब 6% का एसएल है मेरे करंट मार्केट प्राइस से, तो मैं कम से कम नहीं तो 12% इस ट्रेड से निकालने का ट्राई करूंगा, 12 से 10% का, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। अब इस ट्रेड में मुझे क्या दिखा, एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है, जिसमें नीचे के साइड पे 3 बार सपोर्ट लिया गया है, गॉट इट, और ऊपर के साइड पे ऑलमोस्ट दिस इज अ रिजेक्शन निग्लेक्टिंग पॉइंट, एंड यहाँ से एक और रेजिस्टेंस एंड एक और रेजिस्टेंस मिलता है। तो 1 2 3 4 अराउंड 4 पॉइंट्स ऊपर मिले हैं, 3 to 4 पॉइंट्स ऊपर है, और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी मिला हुआ है यहाँ से। ये जो रिजेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट के भी ऊपर और सारे पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल क्लोजिंग मिली है हमको, जो काफी टाइम से नहीं मिली थी क्लोजिंग, ठीक है। और उस क्लोजिंग के साथ साथ हमें इस पैरेलल चैनल का भी ब्रेकआउट मिल गया है। तो मल्टी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइस, तो मुझे लगता है कि ये एक और यहाँ से अप ट्रेंडिंग मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक इसको होल्ड करा जा सकता है, क्या होता है प्राइस एक्शन। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड अबाउट माय ट्रेड्स। और भी ट्रेड्स है मेरी जो मैंने ली हुई हैं, बट उसमें ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड ना टारगेट हिट हुआ है, सिर्फ सीमेक था जो रीसेंट ट्रेड थी मेरी जिसमें टारगेट हिट हुआ है। बाकी सारी ट्रेड्स एज पर माय प्राइस एक्शन जा रही है। आई गेस मेरी जो जीएनएफसी वाली ट्रेड है वो काफी बेटर जा रही है एंड इट्स ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, टारगेट पे पहुंचने ही वाली है वो। लेट्स सी कल मार्केट ओपन होते ही या तो मैं बुक करूंगा, या तो किस तरीके से काम किया जाएगा देखा जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एस जी एक्स निफ्टी की अगर बात करें हम लोग, तो इट्स 100 पॉइंट्स डाउन करेंटली फ्रॉम द मार्केट प्राइसेस। यहाँ पे देख लो आप, एस जी एक्स निफ्टी जो है इस तरीके से वर्क कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स सी कि किस तरीके से प्राइस एक्शन टर्न आउट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज एंड डेफिनेटली
people who want the same analysis in English, Telegram link की description दी गई है. Telegram link में description दी गई है. You can watch the English version there. And definitely ये video share करना उन लोगों को जिनको daily market analysis की ज़रूरत है. And definitely like करना video को. We'll aiming for 50 likes in this video. And thank you so much for watching this video. Okay, we'll meet you tomorrow.